हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी एयरपोर्ट आ जाते हैं ते को ढूंढते हुए और वो ते के नाम से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही ते अपना नाम सुनते हैं, वो अपनी फ़्लाइट की तरफ जा ही रहे होते हैं, वो तुरंत ही अपनी स्पॉट पे फ्रीज हो जाते हैं और टर्न होके इधर उधर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें कुकी की आवाज़ कैसे आ सकती है, कुकी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। बस वो यही सोच रहे होते हैं और वो सब जगह देख रहे होते हैं। कुकी ते को ढूंढते हुए इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो वहीं पे ही फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से ते के नाम को पुकारते हुए रोने लगते हैं। उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो कुकी को ऐसे रोते देखते हैं और उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं। काफ़ी भीड़ लगने की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा होता है और ते इधर उधर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। कुकी बस रोते हुए बार बार बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ ते मेरे पास आ जाइए, आप कहाँ चले गए हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। बारिश में भीगने की वजह से कुकी की शर्ट पूरी तरह से गीली होने की वजह से उनकी चेस्ट से चिपक जाती है, जिससे उनकी मिल्की वाइट चेस्ट एकदम विजिबल हो रही होती है। ते जब उस साइड भीड़ देखते हैं तो वो स्लोली वॉक करते हुए उधर की तरफ आ जाते हैं और वो भीड़ को हटाते हुए जैसे ही कुकी को देखते हैं कि कुकी फ्लोर पे नी डाउन हो रखे हैं और वो पूरी तरह से भीगे हुए हैं और सब लोग उन्हें देख रहे हैं। ते समझ नहीं पाते हैं कि कुकी ऐसे क्यों रो रहे हैं और वो बस ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बस बार बार यही बोल रहे होते, ते आप कहाँ हैं, प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। और वो इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं। सब लोगों को कुकी को ऐसे देखते हुए ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी उनके हस्बैंड को ऐसे कैसे देख सकता है और उनकी शर्ट उनकी बॉडी से ऐसे चिपकी हुई है जिससे उनकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। ते तुरंत ही अपने कोट को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं और वो कुकी को तुरंत ही कवर कर देते हैं। जैसे ही किसी का टच कुकी फील करते हैं, वो अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा डार्क एक्सप्रेशंस हैं, जिसे देखकर कुकी बिल्कुल भी नहीं समझते। वो तुरंत ही ते को टाइटली हग कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहते हैं कि आप मुझे और ते को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, ते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो ये उन्हें टाइटली हग करके रोने लगते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो कुकी के को ठीक से अपना कोट वेयर कराते हैं और उन्हें टाइटली हक करके उनकी बैक को रब करते हुए उन्हें खड़ा करते हैं और उनसे अपनी बहुत ही डीप वॉइस में कहते हैं कि तुम बारिश में क्यों भीगे और तुम्हें ऐसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था कुकी। पर कुकी उनके कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो बस उनको टाइटली हक करके रो रहे होते हैं और ते उन्हें हक करके बस उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं जो उनकी तरफ घूर रहे हैं, जो कुकी के उस विजिबल बॉडी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन सब लोग पे कि उन्हें बस अभी वो जान से मार डालेंगे अपनी रेड आइज से। और वो बस गुस्से में उन्हें देख रहे होते। धीरे धीरे वहाँ पे कुकी और ते के गार्ड्स आ जाते हैं जो सारी भीड़ को कंट्रोल करते हैं, वहाँ से उन्हें हटा देते हैं। ते तुरंत ही कुकी को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर लेके आने लगता है। कुकी ने बस टाइटली ते के नेक में अपने आर्म्स को ग्रैब कर रखा था और वो बस रो रहे थे। उन्होंने ते की चेस्ट में अपने हेड को बहुत ही टाइटली प्रेस कर रखा था। वो उनके नेक में अपने हेड को अपने फेस को हाइड कर रहे थे और वो रोते हुए बस बार बार यही कह रहे थे कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ते बस उनकी तरफ देखते हैं जो कि उनकी आर्म्स में एक प्यारे से बेबी की तरह है, जो कि बस रोए जा रहे हैं और वो कुछ भी समझने के लिए रेडी नहीं है। ते उन्हें फिर काम कराने की कोशिश करते हैं। फिर वो उन्हें कार में लेके आ जाते हैं और वो कुकी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी लस्टफुल आइज से देखते हुए कहते हैं कि तुम बारिश में क्यों भीगे और तुमने इतनी थिन शर्ट क्यों वेयर कर रखी। सब लोग तुम्हें कितना ज़्यादा हंग्री आइज से देख रहे थे। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि कोई तुम्हें कैसे देख सकता है। पर कुकी उनके आर्म्स में ही उन्हें टाइटली हक करे हुए होते हैं। ते थोड़ी देर तक उनकी बैक को रब करते हैं। फिर वो जब देखते हैं कि कुकी थोड़े नॉर्मल हो गए हैं तो वो कुकी के फेस को ऊपर करते हैं और उनकी रेड आइज में देखते हुए उनके आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं कि
कुकी सॉरी, तुम क्यों मेरी बात नहीं मानते हो? तो कुकी उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि आप मुझे और तेकुक को छोड़ के अब नहीं जाएंगे ना? आप मुझे कोई डिवोर्स नहीं देंगे ना? अगर आपने मुझे डिवोर्स देने की कोशिश करी तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी जान दे दूंगा। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। ते तुरंत ही उनके लिप्स पे अपने फिंगर से प्रेस करते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो कुकी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। और मैंने जो भी करा था मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो, हमारा सन खुश रहे, पर तुम मेरे साथ खुश नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ते की ये बात सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि मैं आपके साथ खुश हूँ। जितनी आपने मुझे पास्ट में नफरत करी है, बस मैं चाहता हूँ कि उसका आप 1% ही सही पर मुझसे प्यार करें। और वो ये कहकर उन्हें बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। ते कुकी को अपने लैप पे ठीक से बैठाते हुए उन्हें और भी ज़्यादा टाइटली अपने पास प्रेस करते हैं, उनकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को बहुत ही टाइटली पॉजिटिवली ग्रैब कर लेते हैं। कुकी बस उनके नेक में अपने फेस को हाइड करते हैं और वो प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं। ते बस उनके करीब होते हैं और वो उनके फोरहेड पे किस करते हुए फिर वो उनके आईज पे किस करते और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने पास्ट में तुमसे जो भी कहा वो सब झूठ था, मैं तुम्हारे और अपने सन के बिना नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था, इसलिए मैं तुमसे दूर जाता। पर कुकी ते की बात कंप्लीट होने से पहले ही वो ते के नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं, जिसकी वजह से ते एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम कुकी उन्हें आके से किस कर रहे हैं। उन्हें आज तक कुकी ने कभी किस नहीं किया और वो तुरंत ही कुकी को अपनी तरफ टर्न करते हैं, उनके फेस को अपनी तरफ ऊपर की तरफ करते हैं और उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं कुकी तुम मेरे से दूर नहीं जाओगे ना, मैं कभी भी तुम्हारे से अलग नहीं होना चाहता हूँ। कुकी बस उनकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, अपनी बनी सी स्माइल दिखा रहे होते हैं, जिसे देखकर ते एक रिलीफ की सांस छोड़ते और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी आखिरी ब्रीथ तक रहना चाहता हूँ, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था। बस सॉरी कुकी, मुझे माफ़ कर दो सब चीज़ों के लिए। कुकी उनके लिप्स पे अपने हैंड को रखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ते अब आप ये बार बार सॉरी कहना बंद कीजिए और अब हमें चलना चाहिए, हमारा सन वेट कर रहा होगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। ते तुरंत ही कुकी के हैंड पे बहुत ही प्यार से किस करते हुए उनकी फिंगर को लिक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। कुकी कंटिन्यूसली उनकी फिंगर को लिक करते हुए वो ड्राइवर से कहते हैं कि चलो, और फिर थोड़ी देर में ड्राइवर उन्हें लेके मेंशन आ जाते हैं। तो तुरंत ही कुकी को अपने हैंड से पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ अंदर मेंशन में लेके जाने लगते हैं। मेंशन में पहले ही आरएम, जिन और दोनों सन वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ही तेकुक अपने मॉम और डैड को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भागते हुए अपने स्मॉल कदमों के साथ ते के पास आ जाते हैं। ते तुरंत ही अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और उसके पूरे फेस पे बहुत ही प्यार से जेंटली किस करते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेबी, अपा तुमसे दूर चले गए थे ना। और वो ये कहते हुए रो रहे होते हैं। कुकी को वो अपने एक आर्म से टाइटली हग कर लेते हैं और एक आर्म्स में वो अपने सन को लेते हैं। वो अपने दोनों बेबीज़ के फोरहेड पे किस करते हैं और दोनों से फिर से माफ़ी मांगते हैं। ते कि ऐसे माफ़ी मांगते देखकर कुकी बस उनके आंसू को वाइप करते हैं और स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखते हैं कि प्लीज़ ते अब आप रोना बंद कीजिए, नहीं तो हमारा सन क्या सोचेगा कि उसके डैडी कितने ज़्यादा वीक है। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। ते भी स्माइल करते हैं। आरएम के पास ते, कुकी और तेकुक आते हैं। आरएम उन्हें देख के स्माइल करते हैं तो ते बस आरएम के पास आते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हुए कहते हैं कि सॉरी योंग, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा। और वो ये कहकर रोते हुए आरएम को हक कर लेते हैं। आरएम उन्हें हक बैक करते हैं और उनकी बैक को रब करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ रोना बंद करो ते, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ते भी उनकी ये बात सुनकर फिर हक ब्रेक करते हैं और कहते हैं योंग, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सॉरी। तो
आरएम उनसे कहते हैं कि अब तुम बस ये सॉरी कहना बंद करो और तुम प्रॉमिस करो कि तुम बस कुकी को अब खुशियाँ ही खुशियाँ दोगे, उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी रखोगे। जितना तुमने पास्ट में कुकी को तंग किया है, उसे टॉर्चर किया है, अब तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तो ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ योंग, मैं बस अब अपने कुकी को सिर्फ और सिर्फ अपना लव शो कराऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा अपने बेबी बॉय को हर्ट किया है, मैं अब उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। ते आरएम से कहते हैं कि अब ये मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरे कुकी के लिए रहेगी। योंग, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुकी को वर्ल्ड की सारी हैप्पीनेस दूंगा। मैं कुकी की आंखों में अब कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी अपने लव को पहचानने में। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। फिर वो सारे जने एक फैमिली हग करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग हग को ब्रेक करते थे और वो सब लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। कुकी तुरंत ही ते से दूर होते हैं और वो शर्माते हुए अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। कुकी को ऐसे इतना ज़्यादा शर्माते हुए देखकर ते स्माइल करते हैं और वो आरएम की तरफ देखते हैं तो आरएम उनके शोल्डर पे अपने हैंड से हिट करते हुए कहते हैं कि जाओ कुकी के पास जाओ अब तुम, और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। ते तुरंत ही भागते हुए वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकी अभी भी बेड पे बैठे हुए हैं और उन्होंने ते का ही कोट वेयर कर रखा है। ते तुरंत ही उन्हें पीछे से हक करते हैं और उनके शोल्डर से अपने उस कोट को रिमूव करते हैं और कुकी को अपनी तरफ टर्न करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं कि वो शर्ट अभी भी उनकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई है। ते स्लोली उस शर्ट के ऊपर से ही कुकी के चेस्ट को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़्यादा शिवर करने लगता है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक करने लगती है और वो अपने शाई फेस से बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। ते स्लोली उनके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं और स्लोली अपने फेस को कुकी के ईयर के करीब ले आते हैं और विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय, अगर तुम ऐसे ही इन गीले क्लोथ्स में रहोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। और वो ये कहते हुए तुरंत ही कुकी को अपनी आर्म्स में लेते हैं और वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं और स्लोली उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करते हुए फ्लोर पे गिरा देते हैं और बार टब में कुकी को बहुत ही प्यार से बैठा देते हैं और वो कुकी की नेकेड बॉडी को देख रहे होते हैं और वो बस उनके उस चेस्ट को बहुत ही प्यार से टच कर रहे होते हैं। उनके टच करने से कुकी बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच हो रहे होते हैं और वो बस बहुत ही ज़्यादा शाई कर रहे होते हैं। तेज से अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। वो तुरंत ही अपनी शर्ट को रिमूव करता है और वो भी कुकी के साथ बार टब में ज्वाइन करते हैं। कुकी के पीछे आके बैठ जाते हैं और कुकी को वेस्ट से बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं अपने हैंड से। फर्स्ट टाइम कुकी ते के इतनी जेंटल टच को फील कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आज से पहले जितनी बार भी ते ने उन्हें टच करा उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्कस फील होता है। ते उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफ और रूड रहते थे। वो उन्हें बस पेन देने के लिए उनके साथ इंटीमेट होते थे, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत ही जेंटली ते के उन प्यार भरे टच को फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। ते बस जेंटली उनकी चेस्ट पे वार्म वाटर से धीरे धीरे मसाज कर रहे होते हैं। ते के इतने सॉफ्ट टच को फील करके कुकी बस रो रहे होते हैं और ते ये देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।